शब्दों की बात सीरीज 68 में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। एक पड़ाव से मैं अनीता राय, आप सभी को मेरा नमस्कार और ढेर सारा अभिनंदन। हम अक्सर बहुत सारे टॉपिक पे बात करते हैं, हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं जिसमें हमने मेंटल बैलेंस की बात की है, मेंटल हेल्थ की बात की है और लास्ट टॉपिक हमने किया था जिसमें हमने इमोशनल बैलेंस की बात की थी। तो हम बहुत सारे बैलेंस की बात करते हैं, इमोशनल बैलेंस की, मतलब डिफरेंट जितने भी हमारे बैलेंसेज हैं लाइफ के, हम उसमें बात करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रोफेशनल बैलेंस की। क्या है प्रोफेशनल बैलेंस और अगर ये प्रोफेशनल बैलेंस नहीं होता तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होते, तो इस बारे में हम सभी क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, मिसेस गरिमा मैम से। हेलो मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपका एक बार फिर से आपने एक पड़ाव को ज्वाइन किया है। सो मैम, जैसे कि शब्दों की बात सीरीज 68 का टॉपिक है प्रोफेशनल बैलेंस। तो हम सभी लोग अपने अपने एरियाज में अपने अपने प्रोफेशन में बिजी हैं और वर्क प्लेस पे काम करते हैं। तो क्या है ये प्रोफेशनल बैलेंस जो एक ह्यूमन बीइंग को मेंटेन करना चाहिए? सी बैलेंस, आई थिंक मैं आगे का प्रीफिक्स हटा दूं तो बैलेंस इन इटसेल्फ इज एनीथिंग जिसमें कि आप बहुत ही रिलैक्स फॉर्म में होते हो, ठीक है। आप बैलेंस्ड हो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, प्रॉब्लम आप बैलेंस्ड हो। आप बात कर रहे हो यहाँ पर प्रोफेशनली बैलेंस होने की। अब प्रोफेशनली देखो, एक हम घर में रहते हैं 5 जन 6 जन, वहाँ पर इतने सारे चैलेंजेस हो जाते हैं। जब आप प्रोफेशनल बात करते हो वो तो एक बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम है, उसमें बहुत सारे लोग आपको पसंद करेंगे, बहुत नहीं पसंद करेंगे, किसी पे आपका रिएक्शन आएगा, चाहो नहीं चाहो आप बायस्ड अनबायस्ड रहते हो। लेकिन जब हम प्रोफेशनल बैलेंस की बात करते हैं, हर वो इंसान जो कि बैलेंस्ड होगा प्रोफेशनली, कहीं ना कहीं उसका ग्राफ बहुत हाई होता है। उसका एक बहुत मेजर रीजन यही है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड नहीं देख रहा, बहुत खुशी से वो ओवरवेल्म नहीं हुआ। अगर किसी ने कुछ बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज कर दिया तो उसने बहुत दिल से नहीं लगा लिया, वो बैलेंस्ड वे में हर चीज़ को एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ा, ठीक है। तो प्रोफेशनली कहीं ना कहीं हम इसी को बैलेंस नेचर करेंगे। तो मैम, जब हम प्रोफेशनल बैलेंस की बात करते हैं और एक वर्क प्लेस पे काम करते हैं, तो अभी हमने बात की प्रोफेशनल बैलेंस होता है क्या, अगर ये नहीं होता तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं? देखो, अगर प्रोफेशनल बैलेंस नहीं होगा, जैसे एज आई सेड अर्लियर, अगर मेरे को, मैं काम कर रही हूँ, मेरे सबऑर्डिनेट्स भी होंगे और मेरे सुपीरियर्स भी होंगे। सबऑर्डिनेट्स अगर काम नहीं कर रहे हैं, मुझे गुस्सा आएगा, और मेरा सुपीरियर अगर मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है या डांट रहा है तो मेरे को इरिटेशन होगी, तब भी बहुत गुस्सा आएगा। और मैं ये चीज अगर बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ तो उससे क्या होगा, वो इफेक्ट मेरे पे आएगा, मेरे वर्क स्टाइल पे आएगा, मेरी प्रोडक्टिविटी पे आएगा, कहीं ना कहीं प्रोफेशनली पर्सनली हर चीज मेरे को हिट करेगी, ठीक है। तो वो हर वो इंसान जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल टर्म्स को डिफरेंट नहीं कर पाता, और प्रोफेशनल इट इज लाइक कि मैं यहाँ पर आपके साथ बैठी हूँ, ये मेरी आपकी और मेरी टर्म है। यहाँ से नेक्स्ट जब मैंने अपना रोल करना है, मे बी ऑफ अ हाउस वाइफ, तो वहां पर मैं सिर्फ एक गृहिणी हूँ, एक हाउस मेकर हूँ, और अपने बच्चों के साथ और अपने घर में ऑक्यूपाइड हूँ। मैं, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरे बच्चे, इट्स लाइक दैट। उसमें मेरा प्रोफेशनल कुछ नहीं आता। अगर मैं उस चीज को घर पे ले जाऊँ तो डेफिनेटली, क्योंकि मैं इरिटेटेड हूँ, तो वो इरिटेशन मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे, मेरे काम जो भी मैं कर रही हूँ उन सब पे निकलेगी। सो यहाँ का यहाँ पर छोड़कर आगे का आगे लेकर चलना, और वहाँ का यहाँ नहीं लेकर आना, तभी आप ग्रो कर सकते हो। पता नहीं मुझे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए नहीं आपसे। जैसे कि हम बात करते हैं बीइंग एम्प्लॉय, हमें रहते हैं यार मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट है, आज ये बोल दिया, आज वो बोल दिया। तो आप एक मैनेजमेंट का एक रोल प्ले करते हैं, आप प्रिंसिपल हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसे प्रोफेशनल बैलेंस बना के रखते हो, और आप क्या बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि कैसे वो एज ए एम्प्लॉय अपना प्रोफेशनल बैलेंस? जितना सिंपल सी बात है, जितना हो सके अपने आप को अनबायस्ड रखना जी। कहीं ना कहीं जब आप बायस्ड हो जाते हो ना, प्रॉब्लम सबके साथ है, और हमें प्रॉब्लम्स, लेट्स से मेरे को ये इंसान पसंद नहीं है तो इसकी प्रॉब्लम मुझे प्रॉब्लम नहीं लगती है, ये इंसान मेरे को पसंद है तो इसकी प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन भी ढूंढूंगी। और जब आप ऐसे हो जाते हो तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली आप बायस्ड होते हो, हेंस द प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस। आप, ठीक है, हर एक के ब्लू आइड कैरेक्टर होते हैं, आपका ट्रस्ट फैक्टर होता है, किसी पे होता है, किसी पे नहीं होता, अगर आप एक सिस्टम में काम करते हो, दैट आई एग्री। बट उसको वॉइस आउट करके आप उसको हर एक को दिखा नहीं सकते। आपके लिए सारे ही एक लेवल पे, अगर मेरे साथ मेरी टीम काम कर रही है, पहले तो वो मेरे स्लेव नहीं है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, और मेरे हिसाब से एक टीम ही होती है जो आपके सिस्टम को उठाएगी। मैं सिर्फ उनको डायरेक्ट कर सकती हूँ, मैं उनका काम नहीं कर सकती हूँ। अल्टीमेटली अगर आप मेरे को बोल रहे हो, मैं प्रिंसिपल हूँ, एक स्पेशल सेंटर चलाती हूँ, तो वो बच्चों को क्या कराना है मैं बता सकती हूँ, बट बच्चों को मैं काम नहीं करा सकती, वो टीम को ही करना पड़ेगा। मेरे लिए शायद एक बेस्ट चीज ये हो सकती है, मैं अपनी टीम को खुश रखूँ, बस। दिस इज हाउ वन कैन ग्रो, एंड आई सपोज मेरी कोशिश जरूर रहती है करने की।
बिल्कुल रहती है और हम खुश भी रहते हैं आपके साथ। तो मैम लास्ट में जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देखेंगे और शायद बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनका खुद का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो खुद पे एक मैनेजमेंट का रोल प्ले कर रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज आप दोगे कि अपने टीम को कैसे खुश रखें? प्रोफेशनल बैलेंस बनाना एक मैनेजमेंट का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। देखो एक सिंपल सी बात है, मुझे समझ में आता है कि लोग कहते हैं खुश कैसे रहना है। खुश रहने के लिए खुश रखना भी जरूरी है। अगर मैं आऊं और मैं देखूं कि अरे आ गई फटाफट सब इधर उधर जा रहे हैं, और ऑन दी अदर हैंड मैं आ रही हूं एंड पीपल आर कमिंग, दे आर वांटिंग कि मैम आए, मैं उनको देखूं और हम उनको विश करें, वो बहुत डिफरेंट होता है। आई थिंक दैट इज अ वेरी फुलफिलिंग फीलिंग। मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूं बट आपने ये बात बोलना मेरे गूज़बम्स स्टार्ट हो रहे हैं, बिकॉज़ जब आप आते हो ना स्कूल में तो हम ऐसे लगता है यार जब नाम से मिल लेते हैं। नहीं चलो, थैंक यू सो मच फॉर सच अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन एंड प्रेज, बट जेन्युइनली ये सिर्फ एक छोटा सा नॉच होता है। सिंपल सी बात है, आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे? हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं? मैं पैसे इकट्ठे कर रही हूँ, मैं क्या इकट्ठा कर रही हूँ? यही चीज है जो आप इकट्ठा करना चाहते हो अल्टीमेटली। मेरे साथ कुछ नहीं जाना। जब भी किसी का एंड टाइम आता है, प्रॉब्ली जब जी रहे होते हैं, जैसे भी आपने बोला अरे वो इंसान था, ऐसे इस नाम का कोई इंसान था, उसका नाम सुनकर आपको एक अच्छी फीलिंग है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? लाइक कहने का मतलब ये है कि शायद हम अपने पैसे और अपना ये बैंक बैलेंस लेकर नहीं जाएंगे, हम अपनी चाहिए हमें वो भी है, चाहिए तो सही डेफिनेटली चाहिए, इसलिए सब लोग काम करें। एग्जैक्टली, बट हम खुशी के साथ हम अपना व्यवहार लेकर जाते हैं और व्यवहार से ही शायद पूरी दुनिया हमें जानती है। और थैंक यू सो मच मैम, मैं खुशी से बोल रही हूँ, थैंक यू सो मच। आपने इस टॉपिक को एक खुशनुमा टॉपिक बना दिया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको सेशन उतना ही मजेदार लगा होगा और उतना ही आपने सीखा होगा जितना मैंने सीखा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू टू द